भाई फ़ोन पर आप शुभ चर्चा कर ही सकते हैं। मैंने मना किया है, जो सरकार कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक जगह भीड़ नहीं लगाएं, भीड़ जहाँ है वहाँ नहीं जाएं, आप मास्क पहने। तो फोनवा पर हम आपको डर लगता है, फोने पर मास्क पहन के बतियाइए। लेकिन आप दूसरों से बतिया सकते हैं, मेहरारू से बतिया सकते हैं, पति से बतिया सकते हैं, तो शिव के बारे में फ़ोन पर नहीं बतिया सकते। अब मैंने शिव चर्चा तो 30 जून तक रोक दी। 30 जून तक शिव चर्चा रोकने का मानी टेम्पो पर लटके मत जाइए, माइक लगा के भो 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 मत करिए, जमात मत खड़ा कीजिए, जमात मन भीड़ मत खड़ा कीजिए, क्योंकि आपके लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। ये बीमारी संक्रामक है, एक से दूसरे को फैलती है, इसीलिए मना किया गया। फ़ोन पर बतियाना है बतियाइए, कौन रोकता? हम लोग नहीं बतियाते। नेक्स्ट जी, इससे संबंधित ही है, एक गजेंद्र जी मधुबनी से हैं कि उन्होंने कहा है सब लोगों की तरफ से कि साहब आप स्वस्थ हैं। सारे लोग चिंता कर रहे हैं कि साहब स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। 1000 बार कहा भैया। हम बहुत छोटे थे तो मेरे बाबूजी के पास एक पुरानी गाड़ी थी, बच्चा था मैं, दूसरा तीसरा में पढ़ता था, पूर्णिया में। हमेशा खराबी रहती थी, हम लोग बनाते रहते थे, मिस्त्री बनाते रहता था, चलती थी। तो कभी हॉर्न नहीं बज रहा है, कभी उसका सिग्नल नहीं उठ रहा है, कभी डायनमो नहीं, यानी होगी तो खट खुट तो होबे करे। एक मेरे मित्र से हमने पूछा था कि आपकी बड़ी फोर्ड पुरानी गाड़ी है, अभी तो नई लग रही है, चकमक। बोले क्या कहें बउआ, ये गड़िया चलती थी ना रोड पर तो कहती थी हट नथ छिप देव, हट नथ छिप देव। हॉर्न बजता ही नहीं था, गड़िया बोलती थी हट नथ छिप देव। तो मेरी भी वही स्थिति है भैया, हट नथ छिप देव। अब क्या है, कितने दिन रहना है, आप स्वस्थ रहें, आप आनंद से रहें, शिव की ओर बढ़ें, लोगों को शिव की ओर ले चलें, यही कामना है। जी, उन्होंने ही कहा है कि कहा जाता है कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज पूरा संसार कोविड-19 से त्रस्त है, तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन सा सामूहिक अपराध हो गया जो सामूहिक प्रारब्ध भोगना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसे प्रारब्ध से हम कैसे बच सकेंगे, और यह सोशल डिस्टेंस जैसा जो अभी चल रहा है आगे वर्षों तक चलता रहेगा तो शिव चर्चाओं का स्वरूप कैसा होगा। मनोविज्ञान कहता है कि अधिक दिनों तक किसी चीज़ से अलग रहने पर लोग भूलने लगते हैं। देखिए, शिव चर्चाओं का स्वरूप क्या होगा, ये सामूहिक आपदा जो आई है, वैश्विक आपदा जो आई है, ये कौन से कर्मफल का नतीजा हो सकती है आध्यात्मिक। पहले तो हम लोगों ने सामूहिक कर्म किए हैं, प्रकृति का अनादर करते चले आए हैं, पेड़ों को काटते चले आए हैं, जल स्रोतों को सुखाते चले आए हैं, तो कुछ तो प्रकृति हमको आपको सजा देगी। उसके स्वरूप को बिगाड़ते चले आए हैं, कुछ भी हमने आपने सहयोग करने की कोशिश नहीं की। अब इधर सरकारें प्रयास कर रही हैं, लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जल का संरक्षण किया जाए, वृक्षों को बचाया जाए, अन्यथा एक दिन ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर लाद के चलने की स्थिति आएगी जो हम लोगों की संतति को भोगना पड़ सकता। तो हम लोगों ने न्याय किया है, सामूहिक हुआ है, विचार हम लोगों के कुत्सित हो गए, सद्विचारों की कमी आई है, तो इसका प्रभाव तो प्रकृति पर पड़ता है। साधुओं के मज़ार पर आप क्यों जाते हैं, फकीरों के मज़ार पर हम क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ कुछ मुरादें मिल जाती हैं। तो वहाँ फकीर तो हम नहीं है, वो तो 11 साल 100 साल पहले था, 1200 साल 100 साल पहले था, और मुरादें पूरी होती हैं तभी भीड़ है, आपके कष्ट कम होते हैं तभी भीड़ है। यानी मिट्टी में उस साधु की साधुता की सोच घुसी हुई है, उस जगह पर उस साधुता की सोच घुसी हुई है। वो साधु वहाँ भी आज भी जिंदा है, जबकि शरीर छोड़े 1000 साल से ज़्यादा हो गया। तो हमारी आपकी सोच का प्रभाव तो पड़ता ही है प्रकृति पर, सब जगह पड़ता है, वातावरण पर पड़ता है। तो और ये तो विपदाएं आती रहेंगी, सामूहिक गड़बड़ियाँ होती रहेंगी, सामूहिक अच्छे काम भी होने चाहिए, वो भी होंगे, होते ही।
जी, भाई आलोक जी हैं कटिहार से। महादेव की शिष्यता यथार्थ में सहज है या कठिन है? महादेव की शिष्यता यथार्थ में इतनी आसान है, इतनी आसान है, कुछ भी उतना आसान नहीं हो सकता। हमारा आपका भोजन भी उतना आसान नहीं है। उसमें कष्ट है कि हाथ से उठा के खाना पड़ता है, पकाना पड़ता है अन्न को। शिव की शिष्यता में अगर आप ठीक चल रहे हैं, कुछ नहीं ठीक चलना है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मनोभाव शिव की ओर एकनिष्ठ हैं, गुरु की ओर एकनिष्ठ हैं, तो ही ले चलते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को टांग के ले जाती है, बंदर और बच्चे की स्थिति नहीं है। बंदरिया का बच्चा बंदरिया खुद पकड़ता है, लेकिन बिल्ली मारदार जो है, बिल्ली जो है, वो अपने बच्चे को खुद पकड़ती है। वो शिव आपको खुद ही पकड़ के ले चलेंगे। मैंने इसको देखा है, मैंने इसको अनुभव किया है। इससे आसान संसार में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि सांस लेना भी उससे ज़्यादा कठिन। जी, भाई संगम जी और कृष्णा जी दोनों हैं भागलपुर से कि साहब आप बोले थे कि शिव की शिष्यता दिमाग से दिल में ले जाने का तरीका है, तो शिव की शिष्यता में दिमाग और दिल की क्या भूमिका है? वाह, आपके पूरे जीवन में है दिमाग और दिल की भूमिका। दिमाग का कहने का अर्थ हुआ कि कोई सूचना आपको मिलेगी, शिव गुरु हैं और मेरे गुरु हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। यहाँ दिमागी सोचेगा ना, डिस्कशन दिमागी करेगा ना, किसी निर्णय पर दिमागी पहुंचेगा ना। उसके बाद ये बात धीरे 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 आपके दिल में प्रवेश करेगी। लौकिक जगत में यही होता है। हमारी शादी हुई, उस समय दिल में कुछ नहीं था, दिमाग में था कि फलना से ब्याह हो रहा है, फलना से हो रहा है, बाबूजी ठीक किए हैं, दिमाग में था। लेकिन साथ रहते रहते पत्नी के अब ये बात दिल में उतर गई। अगर वो बीमार होती थी तो रात भर मैं बैठा रहता था अस्पताल में। यह मामला दिल का है, अब दिमाग काम नहीं करता। यानी बुद्धि से बोध ही, बोध बने अनुभव, और बोधी बने जो बात अनुभव में आपके उतरी है, दिल में उतरी है, वो बोधी हुई। फ्रॉम इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन, बुद्धि से बोधी में उतरी है बात, तो दिमाग पहले ही ने काम करेगा, उसके बाद दिल में आएगी बात। अब जब दिल में बात गहरी आएगी तो दिमाग काम नहीं करेगा। जब दिमाग काम जोर से करेगा तो दिल काम नहीं करेगा। शिव शिष्यता तो हृदय की चीज है, दिल का मामला, मस्तिष्क का मामला नहीं है। लेकिन प्रथमतः तो ये मस्तिष्क का ही मामला होता है। इसीलिए हमने कहा कि दिल, दिमाग से दिल में जाना होगा। शिव से जुड़ाव के लिए भाव जरूरी है। भाव दिल से पैदा होता है, विचार मस्तिष्क से पैदा होते हैं, दिमाग से पैदा होते हैं। भैया सबको प्रणाम। आप सतर्क रहें, अच्छे रहें, बाहर बिना ज़रूरत के नहीं निकलें, भीड़ भाड़ नहीं जुटाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। 30 जून तक बाहरी सभी चर्चाएं बंद रहेंगी। गृहस्थ आश्रम में जो दिखता है तस्वीरों में कि परम संतुलन देखने को मिलता है, उनके शिष्यों के गृहस्थ आश्रम में संतुलन क्यों नहीं देखने को मिलता है? जो हमको आपको संतुलन दिखता है या असंतुलन दिखता है, जो हम आप महसूस करते हैं घरों में, पहली बात तो ये कि हम सभी अपने अपने कर्म बंधनों से बंधे हैं। कर्म बंधनों को शिव भाव से न्यून किया जा सकता है, उनको दग्ध किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिव से आपका जुड़ाव, हमारा आपका जुड़ाव होगा, जैसे जैसे शिव गुरु से हमारा आपका सानिध्य बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको आपको लगेगा कि शिव की कहानी, शिव से जुड़ी कहानियों में जो शिव का गार्हस्थ जीवन दिखलाया गया है वो तो परम सत्ता है। वहाँ तो शिव भाव अंतिम। वादा कैले बसा बुहारिंदरे, चाहे इंसान हो या बंदरे, पत्ते पत्ते को शिव शीश बनाना, पसी है शिव हर किसी के अंदर। वादा कैले साहब बुहारिंदरे, चाहे इंसान हो या
शिव हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर। राइटर बिका समोरेस तू समझी हन फेक, राइटर बिका समोरेस तू समझी हन फेक, दिखे करी न झमेला सखी। शिव गुरु के नाम ले ली सखी, बनाई गुरु बर बन चेली सखी। शिव गुरु के नाम ले ली सखी, बनाई गुरु बर